देखिए, अभी तो हम पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं और सीएमआई को भी मैं जरूर कोई इसका विषय हम एजी साहब से बात करेंगे। नहीं, अब इस बार मैं एजी साहब से बात करूंगा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करनी होगी तब भी करेंगे। देश में लगातार बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन सरकार रोजगार पे बात करने की बजाय हिंदू मुसलमान गाय गोबर गोमूत्र करने पर लगी हुई है। बेरोजगार युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, हाय हल्ला मचा रहा है, लेकिन सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। उनके एजेंडे में साफ है कि हिंदू मुसलमान करो, मंदिर मस्जिद करो, गाय गोबर गोमूत्र करो और वोट ले लो। अभी उसका नतीजा यह हुआ कि सीएमआई ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें उन्होंने स्टेट वाइज आंकड़ा दिया है कि किस आंकड़े में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा बढ़ी है। उसमें सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर बढ़ी है वो हरियाणा की 34% उसमें बेरोजगारी दर बढ़ी है। हरियाणा में युवाओं को रोजगार देने में असक्षम रही है सरकार, लेकिन सरकार इस पर बातचीत करने के बजाय, इस पर डिबेट करने की बजाय, इसका सॉल्यूशन निकालने की बजाय जो हरियाणा के सीएम है खट्टर, वो कह रहे हैं कि जो सीएमआई है, जो आंकड़े जारी करती है, वो कंपनी ने फर्जी आंकड़े जारी किए हैं और हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये वीडियो सुन लीजिए। देखिए, अभी तो हम पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं और सीएमआई को भी मैं जरूर कोई इसका विषय हम एजी साहब से बात करेंगे। नहीं, अब इस बार मैं एजी साहब से बात करूंगा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करनी होगी तब भी करेंगे। तो देखा आपने, जहां जहां बीजेपी सरकार है वो ये चाहती नहीं कि युवाओं को रोजगार मिले, वो चाहती है कि युवा हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद गोबर गाय मूत्र में लगा रहे और वो रोजगार पर अपने सवाल ना करे। इसीलिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में खट्टर साहब से पूछा गया कि जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें हरियाणा सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ी है, तो उन्होंने झल्लाते हुए कहा कि ये फर्जी आंकड़े हैं और हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब आप बताइए, जो संस्थान इतना ज्यादा डाटा इकट्ठा करके लाती है और आंकड़े जारी करती है, उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, लेकिन युवाओं को कैसे रोजगार मिले इस पर बात करने को तैयार नहीं है। ये वो संस्था है जो कई सालों से आंकड़े जारी कर रही है, लेकिन खट्टर साहब कह रहे हैं कि ये फर्जी आंकड़े जारी करती है। अगर कांग्रेस की सरकार होती है, किसी और की सरकार होती, तो ये बीजेपी हाय हल्ला मचा देती और रोड पे उतर आती कि देखिए किस तरीके से बेरोजगारी दर बढ़ रही है। लेकिन जब इनकी बारी आती है तो ये उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कहते हैं, धमकियां देते हैं। एक बार मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के बता देता हूं। देश में बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों में हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा बताई गई है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीएमआई के आंकड़ों को खारिज करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर हम आंकड़े जारी करने वाली संस्था के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम आपको बता दें कि सीएमआई ने 3 जनवरी को बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए थे। इसमें दिसंबर 2021 तक के आंकड़े थे, जिसके अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 34.1% है। वहीं इसके बाद राजस्थान झारखंड बिहार इन राज्यों का नाम है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया, जो धमकी दी, वो चौंकाने वाली है। अब युवाओं को सोचना पड़ेगा जो सरकार है वो किस तरीके से निजीकरण कर रही है। जो सरकारी संस्थाएं थी जहां पर आरक्षण लागू होता था, जहां पर तमाम छात्र जो है अभ्यर्थी तैयारी करते थे रेलवे की, बीपीएससी की, एसएससी की, अब उन सारी संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। उसके बाद आप सोचिए कि किसको रोजगार मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। आरक्षण तो समझिए कि खत्म। आपको याद होगा सुब्रमण्यम स्वामी ने ऑन कैमरा कहा था कि हम आरक्षण को इतना कमजोर कर देंगे, उसको खत्म नहीं करेंगे, इतना कमजोर कर देंगे कि वो आरक्षण रहेगा लेकिन उसका कोई लाभ नहीं उठा पाएगा। तो उसी नक्शे कदम पर चलते हुए, उसी को फॉलो करते हुए इन्होंने आरक्षण को भी बर्बाद करने की कसम खा ली है। अब आप सोचिए, जिस तरीके से सीएम खट्टर ने कहा है कि ये फर्जी आंकड़े हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो आप समझिए कि जहां जहां बीजेपी के लीडर है, छोटे से लेकर बड़ा तक, सब लोग डंडे के दम पर काम करवाने की ताकत रखते हैं या मानसिकता रखते हैं। कहीं भी लोकतंत्र या संवैधानिक तरीके से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इनके सामने कोई अगर सवाल करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने की या यूएपीए लगाने की धमकी दे देते हैं। इस पर आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।